राजा राजसभा में बैठा हुआ, अचानक से उसने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया राजसभा में। और राजसभा में जब बहुत बड़ा फंक्शन किया तो उसमें एक नृत्यांगना को नृत्य करने के लिए बुलाया। नृत्यांगना बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। उस नृत्यांगना को नृत्य करने के लिए बुलाया। तो जैसे कोई नृत्य करता है तो हम कुछ न कुछ, जो लोग वहाँ बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ उसको देते रहते हैं। तो देते रहते हैं, जितना उसको मिलता रहता है उसका आनंद बढ़ता चला जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं नाचने वाले को जब तक इनाम न मिले उसका मन नहीं लगता है ना। बजाने वाले को और नाचने वाले को, इन दोनों को कुछ न कुछ इनाम मिलता रहे तो ढंग का बजाएंगे, वरना टाइम पास करेंगे। तो वो नृत्य कर रही थी, सुंदर तो थी ही। राजा ने अपने गुरुजी को भी बुलाया था कि आज एक सभा में ऐसा आयोजन रखा है, आप आइए। तो कुछ सोने की असरफियाँ गुरुजी को भी पकड़ा दी, जब आपको अच्छा लगे तो आप भी दे दीजिएगा। राजकुमार भी वहीं बैठा था, राजकुमारी भी वहीं बैठी थी, राजा वहीं बैठा था, गुरुजी बैठे आनंद से, बड़ा अच्छा नृत्य कर रही है। तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब चलने लगा तो जितना उस सभा में कोई ज़्यादा ध्यान वादक के ऊपर नहीं दे रहा था, तो बजाते बजाते जो उनके साथ में रिदम बजा रहे थे उनकी कंडीशन डामाडोल होने लगी। तो जब इनाम बिनाम नहीं मिला तो उनकी लय बिगड़ने लगी। और जब लय बिगड़ने लगी तो नृत्यांगना जो नृत्य कर रही थी उसने कहा, एक बहुत प्यारा शब्द कहा, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए। बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, ताल भंग मत होइयो नहीं कुले दाग लग जाए। बहुत तो हो ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा और बजाओ। नृत्यांगना ने बजाने वाले को इशारा किया, नृत्यांगना ने बजाने वाले को इशारा किया कि और थोड़ी देर जम के बजाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ो तो हमारा भी नृत्य बिगड़े, तो राजा फिर मामला खराब हो जाएगा। उसका इशारा ये था। अब ये शब्द का अर्थ सबने अपने अपने ढंग से अलग अलग निकाला। गुरुजी को जितना भी असरफी दिया था राजा ने, सारी असरफियां गुरुजी ने सबसे पहले, गुरुजी ने वो असरफियां दी। किसको? उस नृत्यांगना को। सब लोग देखते रहे, गुरुजी ने सारी असरफी दे दी। उसके बाद राजकुमारी ने अपने गले का हार उसको उतार के दे दिया। राजा राजकुमार के भी गले में जो मोतियों का हार था वो उतार के उसने दे दिया। उसके एक शब्द पे, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, अचानक से गए नृत्यांगना से राजा ने कहा, बंद करो, सबको लूट के जाओगी क्या, बंद करो। गुरुजी से कहा, गुरुजी इतना असर भी हम आपको दिए, सारी की सारी इसको दे दी, थोड़ा बहुत दे देते, अच्छा लगा होगा नृत्य तो। बोले राजा नृत्य अच्छा लगा इसलिए नहीं दिया, कुछ और अच्छा लगा इसलिए दे दिया। बोले क्या अच्छा लगा? बोले पूरे जीवन भर भजन करते रहे, पूरे जीवन भर ठाकुर से ध्यान लगाते रहे, और जब थोड़ी सी जिंदगी बची तो तेरे चक्कर में आ गए और इसका नाच देखने से अपनी बची हुई बिगाड़ने लग गए। थोड़ी सी बची है और तेरे बुलावे पे हम इस फंक्शन में आ गए और इसका नृत्य देख रहे हैं, इसने मेरी आंखें खोल दी। बहुत गई थोड़ी रही ये बीती जाए, दृष्टि भंग मत होइयो वरना जीवन में दाग लग जाए। दृष्टि भंग मत होइयो, दृष्टि भंग मत होइयो। जगा दिया इसने मुझे। आज से मेरी गुरु है राजा, मेरी गुरु से कुछ मत कहना, मैं तेरा गुरु, ये मेरी गुरु। इसने मेरी आंखें खोल दी। पूरा जीवन लग गया था भजन करने में, और इसके एक तेरे बुलावे के चक्कर में इस दृश्य को देखने, इसका नृत्य देखने चला आया। राजा बहुत चंगा रह गया। क्या इसके शब्दों में ये भाव था, ये सार था? राजकुमार से पूछा, तुमने क्यों अपना हार इसको दिया? बहुत अच्छी बात कही पिताजी इसने, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, बहुत चली गई। वजह? बोले वजह सीधी सी है पिताजी, मुझे राजा बनने का शौक चढ़ा है और आपको बैराग नहीं हो रहा है। मुझे राजा बनने का शौक चढ़ा है और आपको बैराग्य नहीं हो रहा है, और जब तक आप अपने बैराग्य को न जगाएं तो आप तो मुझे राजा बनाएंगे नहीं।
आप छोड़ने की तैयारी नहीं कर। जितने बुजुर्ग बैठे जिन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है, अपने घर की जिम्मेदारी सोच लेना, ये बात तुम पे लागू है। अभी आगे और सुनोगे तो थोड़े टाइट हो जाओगे। और सुनो, उस राजकुमार ने कहा, पिताजी आज मैंने प्रोग्राम फिक्स कर लिया था कि आज रात में आपको मार दूंगा, तलवार से काट दूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। आप तो जाने का ही नाम नहीं रहे, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा जब तक आप मुझे राजा बनाएंगे, क्या फायदा। और आप राजपद छोड़ने वाले हैं नहीं, तो मैंने सोचा आज आपको मार दूं और कल मैं राजा बन जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये प्रोग्राम था मेरा। लेकिन इसके एक दोहे ने मुझे जागृति दे दी, बहुत गई थोड़ी रही। पिताजी और कितने दिन के हैं, साल 2 साल 10 साल के और होंगे, अंत तो गत्वा ये राज्य मिलना तो मुझी को है। तो जब ये मुझी को मिलना है, मुझे ही मिलना है, तो क्यों मारकर मैं अपने पिता की हत्या का दोषी बनूं। इसलिए मैं प्रसन्न हो गया, मुझे इसने पितृ हत्या करने के पाप से बचा लिया। राजकुमारी से पूछा, तुमने क्यों दिया अपना 9 लखा हार। बोले, पिताजी आज अगर ये ना बोलती तो आज तो गजब ही हो जाता। बोले, क्या हो जाता। बोले, मेरी उम्र देखो कितनी हो रही है। बोले, हाँ उम्र तो हो रही है, और आपको मेरे विवाह की पड़ी नहीं, आराम से राज कर रहे हो। एक उम्र होती है विवाह की, और आपको उसकी परवाह नहीं, मेरी परवाह नहीं। तो मेरे जो हृदय में है, बाहर द्वार पर जो डोरीवान खड़ा रहता है हष्ट पुष्ट, उसे देखकर मेरे दिल में मोहब्बत जाग गई। और आज रात को जब मैंने ये सोचा कि आप ये फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको भी तैयार कर लिया और मैं भी तैयार थी आज रात में भागने के लिए। लेकिन इसके एक दोहे ने मुझे समझा दिया, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, चरित्र भंग मत होई हो वरना कुले दाग लग जाए। मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए, इसने सिखा दिया। जहां इतनी देर हुई वहां थोड़ी सी और देर सही, अगर मैं डोरीवान के साथ चली गई तो मेरा कुल, मेरा पिता, जीते जी मेरा भाई मर जाएगा। इसलिए मैंने अपना 9 लखा हार इसे उतार के दे दिया कि इसके एक शब्द ने मेरे जीवन में आपके कुल को दाग लगने से बचा लिया। राजा की आंखों में आंसू आ गया। सोचा हमने तो एक प्रोग्राम रखा, आनंद करेंगे, एंजॉय करेंगे, सब लोग नृत्य देखेंगे। मुझे क्या पता था ये फंक्शन भी एक ज्ञान कथा बन जाएगा, मेरे बिगड़े हुए बच्चों को भी कुछ न कुछ सिखा के चला जाएगा। राजा ने उसी समय राज्य छोड़ दिया। बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, बची हुई ठाकुर के चरणों में लगा लीजिए तो बेड़ा पार हो जाए। उसी समय राज छोड़ दिया। राजकुमार को कहा, ले बेटा तू राज कर। और वहां पर तमाम राजकुमार भी आए थे। बेटी से कहा, अपने मन पसंद से किसी भी राजकुमार को पसंद करो और बरमाला डाल दो। उसने बरमाला डाल दी, मन पसंद, उसका विवाह हो गया। राजकुमार को सत्ता मिल गई और गुरुजी के साथ राजा चला गया। गुरुजी, जिसके लिए आपकी आंखों में पानी है, आइए हम भी उसके लिए अपनी आंखों में पानी लाते हैं। और गुरु चेला दोनों मिलकर ठाकुर से लगन लगाते हैं और उस ठाकुर को पाने की कोशिश करते हैं। आप सब महान भाव, बोलने वाली एक थी, सुनने वाले तमाम थे, सबने अर्थ अपने अपने हिसाब से निकाला। इसका अर्थ आप अपने अपने हिसाब से निकालिएगा, कथा आपको बहुत कुछ देगी, निकालना आपको पड़ेगा।